गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेट गो का जादू। लेट गो का बहुत बड़ा जादू है हमारे जीवन में। मीन्स छोड़ देने का। किसी चीज़ को छोड़ दीजिए तो उसका बहुत बड़ा असर है ना। किसी चीज़ को अगर हम पकड़े रहते हैं कि ये हो जाता तो वो मीन्स नहीं होता है। कहा जाता है ना कि कुछ ऐसा। एक उदाहरण के से ले लेते हैं कि बंदर है ना। बंदर अंदर डब्बा में बादाम रखा हुआ है। अंदर बादाम है डब्बा में। बंदर हाथ डालता है। डालने के समय तो ऐसा चल जाता है डब्बा में हाथ, और अंदर से उठा लेता है मुट्ठा भर के बादाम। अब मुट्ठा मोटा हो गया। अब डब्बा से निकल ही नहीं रहा है। तो उससे क्या हुआ, बादाम तो नहीं निकल रहा है, इसके साथ साथ बंदर का हाथ भी फंस गया है ना डब्बा में। तो अगर वो बंदर बादाम को छोड़ देता है तो फिर हाथ पतला हो जाएगा और वो डब्बा से बाहर आ जाएगा। लेकिन मोह माया वही है। माया मोह है ना, वो हमें पकड़ के रखा है। हम उसे छोड़ नहीं पाते। अगर छोड़ दें तो वो आसानी से निकल जाएगा, है ना। और चीज कहा गया है कि जो हमारा है, हमारे भाग्य का है, वो कहीं नहीं जाएगा, है ना। सांस है, सांस हम लोग छोड़ते हैं तो अपरूपी सांस आता है कि नहीं। और अगर हम सांस को रोक के रखें तो क्या सांस फिर से आएगा? नहीं आएगा। और तो और प्राण भी चला जाएगा ना। जिस तरह से बंदर का हाथ भी फंस गया बादाम के चक्कर में। अगर बादाम को छोड़ देता तो उसका हाथ निकल जाता। उसी तरह से हमें हर चीज को जीवन में छोड़ देना चाहिए, लेट गो करना चाहिए। लेट गो करने से जो हमारे भाग्य का है, जो हमारे किस्मत का है, जो हमारा ओरिजिनल है, वो आएगा ही आएगा। तो इसलिए किसी चीज़ पर एकदम, अभी जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी वीडियो बना है उसमें क्या है ना कि हमारा जो कर्मा है वो कर्मा करे। हम ऐसे करें, मेडिटेशन करें, उसे क्या है, विजन बोर्ड पे लिखे, विजुलाइज करे, सब कुछ करे कि लास्टली फाइनली में फिर उसे छोड़ दे। ना कि उसको पकड़े रहें कि ये कब होगा, अब होगा, नहीं हुआ है, हाँ होगा, नहीं होगा, कब होगा। ऐसे नहीं, उसको छोड़ दे। तो यहाँ पे वही लेट गो बताया है। छोड़ दे, जाने दे, है ना। किसी चीज को याद करे और उसके बाद छोड़ दे, उसको जाने दे, तो इसका फायदा हमारे जीवन में होगा। अगर है ना, कभी कभी हो जाता है ना, ये फंस जाता है लेकिन इसको यार टाइट हो गया, तो हम लोग निकालते नहीं कि अगर निकालेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसको निकाल देंगे, उंगली थोड़ा चला जाएगा। लेकिन बहुत को एकदम पकड़ के रखे रहते हैं। वो थोड़ा सा जख्मी भी हो गया, थोड़ा सा परेशान भी है, फिर भी पकड़े रहते हैं। तो नहीं, इसकी अंगूठी को निकाल देने से उंगली नहीं चला जाता है, सिर्फ अंगूठी जाता है। तो उसी तरह से लेट गो करना चाहिए। लाइक हमारे जीवन में एक तीन बंदर का हम लोग कहानी सुने हैं ना कि बूढ़ा ना सुनो, बूढ़ा ना बोलो, बूढ़ा ना देखो, है ना। तो क्या है कि बूढ़ा जैसे बहुत कोई कहानी भी बोलता है ना। हम लोग किसी का शिकायत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, कि शिकायत नहीं, बुरा नहीं बोलना है, मीन्स शिकायत नहीं बोलना है। लेकिन क्या है, कोई बोलता है, किसी का शिकायत बोल रहा है तो हम लोग सुनते जाते हैं और हाँ में हाँ करते जाते हैं। तो वहाँ पर भी कर्मा क्या है, गलत हमारा हो रहा है। हमें सुनना भी नहीं है, बुरा चीज को सुनना भी नहीं है। हमें अच्छी अच्छी चीज़ों को, उस बात को हटा देना है कि नहीं सुनना है। जिस तरह से हम उपवास करते हैं कि आज हमें खाना नहीं खाना, आज मेरा उपवास है, तो कोई खाना देगा तो खाएंगे, नहीं खाते हैं कि मेरा उपवास है। उस तरह से हमें सुनने का भी उपवास करना चाहिए कि गलत बातों को, शिकायतों को, दूसरे की शिकायत को या गलत चीज़ों को नहीं सुनना है ना। और अगर कोई बोल भी रहा है, जबरदस्ती भी आके बोल रहा है, तो सीधे कर देना है कि ये हमारा मतलब आज व्रत है। इस सब चीज़ों को, हमको दूसरे के बातों को सुनना नहीं है। तो सुनने से भी अवॉइड करें और अच्छी अच्छी चीज़ों को, भजन है, कीर्तन है, उस सब चीज़ों को सुनना है, देखना है, बोलना है ना। और क्या है, बहुत कभी कभी होता है ना, किसी किसी का सफलता नहीं दिखता है, सफलता देखने से भी जलन होता है।
तो उसे जाने दे, इस चीज़ को ना पकड़े, है ना, कि क्यों वो सफल हो रहा है, कैसे वो सफल हो रहा है। हमारे गांव में भी हमारे कहीं कहीं होता था कि हम पीछे आए और हमसे पहले कैसे सफल हो रही है, हमसे तेजी कैसे निकल रही है। तो कहीं कहीं लोगों में होता था कि ये पीछे आई है और कैसे आगे सफल हो रही है। तो इन सब चीज़ों को भी छोड़ना होगा। दूसरे की सफलता को, मीन्स अच्छी चीज़ों को देखें, सफलता को तो देखें। जो चीज़ हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी अपने जीवन में चाहते हैं अट्रैक्ट करना, उस चीज़ को देखना है। अगर बगल में पास पड़ोस के लड़के अगर बदमाशी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो उसकी चर्चा नहीं करना है। लेकिन अगर वो अच्छा कर रहा है तो उसकी चर्चा करना है, ये नहीं कि उसे भी छोड़ देना है। जो अच्छी बात है उसकी चर्चा करना है कि हाँ वो बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा, वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है। लेकिन वहीं पर अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उसे हमें छोड़ देना है, उसकी बातों को नहीं लेना है, अच्छी अच्छी चीज़ों को सुनना है ना। और क्या है सबसे अच्छा चीज़ जीवन में है, तो साउंड ऑफ साइलेंस है। मेडिटेशन में जाएं, मेडिटेशन करते करते अगर आपकी आत्मा की आवाज़ साउंड ऑफ साइलेंस आने लगेगा तो उससे अच्छी चीज़ तो और कोई चीज़ जीवन में है ही नहीं। उसे सुने, अभी भी मेरे माइंड में बज रहा है। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही आनंददायक चीज़ है। वो सफलता का एक बहुत बड़ा श्रेय है, जीवन में सीढ़ी है। उसकी आवाज़ को सुने, उसे सुनते 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 आप सफल हो जाएंगे। तो साउंड ऑफ साइलेंस को सुने। और बोलने का क्या है, जो सीख रहे हैं, जो अच्छी अच्छी चीज़ें को सीख रहे हैं उसे बोले, उसे बताएं। मीन्स गलत चीज़ों को लेट गो करें और अच्छी चीज़ों को सुने, देखें, बोले और दूसरों को भी बताएं। और जानते जो हमारी चाहते हैं, बहुत सारी चाहते हैं कि हम ये आँखों से ये चीज़ देखें, मुँह से ये चीज़ खाएं, है ना। तो ये सब को छोड़े। जैसे होता है ना कि गलत चीज़ खाने का मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन कर रहा है, या जो हमारे लिए नुकसान है, अगर हम शुगर पेशेंट है तो मीठा नुकसान है, वहाँ मीठा खाने का मन करता है तो उसे छोड़ना चाहिए। चाय बार बार पीने का मन करता है, उसे छोड़ना चाहिए। अगर किसी को नॉनवेज खाने का मन करता है तो उसे छोड़ना चाहिए। यानी हमारे चाहते हमारे जीवन पर असर करती है। तो हमें क्या चाहत रखना है, क्या छोड़ना है, ये सोचना है और वो छोड़ना है ना। समझ के साथ हर चाहत से मुक्त होना है, और मुक्त होना आसान है। हम लोग मुक्त हो सकते हैं, मुक्त होना संभव है, और उसे से हम मुक्त हो। यानी कि जो जो हमारी गलत आदतें हैं उससे छोड़ें और अच्छी चीज़ों को देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।